मुसहर जाति के प्रमुख व्यक्ति दशरथ मांझी। जब भी पहाड़ तोड़ने की बात होगी तो दशरथ मांझी के अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प की चर्चा जरूर होगी। जिस तरह मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्रेमिका की याद में ताजमहल बनवाया था, उसी तरह दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के प्यार में पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता बना डाला और अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित कर दिया। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है, का जन्म 14 जनवरी 1934 को बिहार के गया जिले के गहलौर गांव में हुआ था। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले मांझी की पत्नी फाल्गुनी देवी का 1959 में समय पर इलाज न मिलने के कारण निधन हो गया। उनकी इस अपूर्णीय क्षति ने उन्हें प्रेरित किया कि वे केवल एक हथौड़ा और छेनी की मदद से 360 फुट लंबी, 30 फुट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काटकर सड़क बना डालें। इस कार्य को पूरा करने में उन्हें 22 साल लगे। उनके इस महान प्रयास ने 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। दशरथ मांझी की इस असाधारण कहानी पर कई फिल्में और वृत्त चित्र बनाए गए हैं। 2012 में कुमुद रंजन के निर्देशन में फिल्म प्रभाग ने द मैन हू मूव्ड द माउंटेन नामक एक वृत्त चित्र फिल्म बनाई। इसके बाद 2015 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक केतन मेहता ने दशरथ मांझी के जीवन पर आधारित फिल्म मांझी द माउंटेन मैन बनाई, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी और राधिका आप्टे ने फाल्गुनी देवी की भूमिका निभाई। इस फिल्म ने दशरथ मांझी की कहानी को जीवंत रूप से पर्दे पर उतार दिया और दर्शकों के बीच इसे लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा एक कन्नड़ फिल्म ओल्वे मंदार में भी जयतीर्थ द्वारा दशरथ मांझी के कार्यों को दिखाया गया है। 2014 में आमिर खान के सामाजिक मुद्दों पर आधारित चर्चित टीवी शो सत्यमेव जयते के दूसरे सीजन के पहले एपिसोड को दशरथ मांझी को समर्पित किया गया था। उनके जीवन पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिनमें नैसी चूर्नीन की मांझी मूव्स ए माउंटेन और सुनील कुमार सिन्हा की पर्वत पुरुष दशरथ मांझी प्रमुख हैं। बाबू किराय मुसहर। बाबू किराय मुसहर, जो 1951 के पहले आम चुनाव में बिहार से पहले दलित सांसद बने, का जन्म 18 अगस्त 1920 को वर्तमान मधेपुरा जिले के मुरहो गांव में एक दलित मजदूर के घर हुआ था। किराय मुसहर समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के करीबी सहयोगी थे। जब किराय मुसहर चुनाव जीतकर दिल्ली जाने लगे, तो उनके पास ट्रेन का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। तब सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चंदा जुटाकर उनके यात्रा और खाने की व्यवस्था की थी। ट्रेन में भी उनके मुसहर होने के कारण उन्हें सीट नहीं दी गई और वे ट्रेन की फर्श पर बैठकर दिल्ली पहुंचे थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया, विशेषकर 1942 की अगस्त क्रांति के दौरान, जब उन्होंने असहयोग आंदोलन और गुरिल्ला तरीकों से अपने क्षेत्र में जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। इसमें रेल की पटरियां उखाड़ने से लेकर सरकारी कार्यालयों पर तालाबंदी करने जैसे कार्य शामिल थे। संसद में उन्होंने नेहरू सरकार की उन नीतियों का सख्त विरोध किया जो केवल एक विशेष जाति और वर्ग के हित में थी और जिसका प्रभुत्व शासन प्रशासन से लेकर न्यायपालिका तक में था। जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी, जो 2014 से 2015 तक बिहार के 30वें मुख्यमंत्री रहे, का जन्म 6 अक्टूबर 1944 को गया जिले में हुआ था। मांझी ने अपने जीवन की शुरुआत मजदूरी से की और बाद में डाक विभाग में क्लर्क के रूप में कार्य किया। उन्होंने 12 साल की नौकरी के बाद 1980 में राजनीति में कदम रखा। मगध विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले मांझी ने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। 1980 से 1985 तक वे बिहार सरकार में राज्य मंत्री रहे। 1985 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता दल में शामिल होने का निर्णय लिया और बाद में राष्ट्रीय जनता दल, राजद और जनता दल यूनाइटेड के साथ भी काम किया। 2005 में वे नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यू सरकार में शामिल हुए और उन्हें सामाजिक न्याय, खाद्य आपूर्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों का प्रभार दिया गया। 26 मई 2014 को नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जो 20 फरवरी 2015 तक चला, उन्होंने गरीबों और दलितों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनके कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय के क्षेत्रों में सुधार के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं।
जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। 10 जून 2024 को उन्हें मोदी 3.0 कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और गया संसदीय क्षेत्र से पहली बार कैबिनेट मंत्री पद ग्रहण करके उन्होंने इतिहास रच दिया। मांझी की पत्नी का नाम शांति देवी है और उनके 2 बेटे और 5 बेटियां हैं। डॉक्टर संतोष कुमार सुमन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन खूब पढ़े लिखे हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में एमए किया है। उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी बोधगया से पीएचडी भी की है। सन 2000 में संतोष कुमार सुमन ने यूजीसी नेट की परीक्षा भी पास की थी। संतोष कुमार सुमन का जन्म गया जिले के महकार गांव में हुआ था। संतोष सुमन और उनके पिता जीतन राम मांझी के गया में 3 जगहों पर आवास हैं। एक पैतृक आवास महकार में, दूसरा गया शहर के गोदावरी इलाके में और तीसरा बोधगया में। संतोष कुमार सुमन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) की संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2020 में एनडीए की सरकार बनने पर संतोष कुमार सुमन को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का मंत्री नियुक्त किया गया था। 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार उनके पास 3 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति थी, जबकि उन पर 17 लाख रुपए से ज्यादा की देनदारी थी। भागवती देवी, जो एक मुसहर परिवार से ताल्लुक रखती थीं, ने पत्थर तोड़कर अपने और अपने परिवार का लालन पालन किया और अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर न केवल बिहार विधानसभा बल्कि संसद तक का सफर तय किया। उनका जन्म 6 नवंबर 1936 को बिहार के औरंगाबाद जिले में हुआ था। भगवती देवी एक स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और दलितों तथा कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करने वाली नेता थी। 1969 में वे बिहार विधानसभा की सदस्य बनी और 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। उनकी जीवन यात्रा प्रेरणादायक है क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। भगवती देवी के पुत्र विजय कुमार मांझी भी राजनीति में सक्रिय हैं और 2019 में जदयू के टिकट से गया जिले से सांसद बने हैं, जो अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। भोला मांझी 1957 में जमुई विधानसभा सीट से एमएलए बने थे। इसके बाद 1971 में वे लोकसभा सदस्य भी रहे। रामवृक्ष सदा। खगड़िया के अलौली से विधायक रामवृक्ष सदा, जो 2020 के चुनावों में बिहार विधानसभा के सबसे गरीब सदस्य के रूप में पहचाने गए थे, मुसहर जाति से हैं। वे अलौली विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सदस्य हैं, जिसका नेतृत्व लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव करते हैं। रामवृक्ष सदा अपने घर में लालू प्रसाद की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल स्कॉलर स्पेस विद अनुभव को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।